जी हां दोस्तों, नीतीश के बेटे निशांत बाजी मार तेजस्वी को करेंगे आउट। बिहार का नया वारिस बनेगा क्या नवीन पटनायक? दोस्तों, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच तेजस्वी यादव को क्या नीतीश ने धोखा दे दिया? और कैसे राहुल और तेजस्वी से क्या एक तरह से बाजी मार जाएगा नीतीश का लाल, नीतीश का वारिस, या ये कहें बिहार का नया वारिस? दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नई एंट्री ने अचानक हलचल मचा दी है। कई सालों तक राजनीति से दूर रहने वाले, हालांकि राजनीति के उतने उससे ज्यादा ही करीब रहने वाले या सबसे करीब रहने वाले, लेकिन राजनीति से उतने ही दूर, लेकिन अब वो दूरियां खत्म हो गई हैं। निशांत अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, सवाल पर विराम लग गया है। नीतीश ने ग्रीन सिग्नल देकर निशांत को लाकर खड़ा कर दिया है मैदान में और खुद अपने आप को दिल्ली शिफ्ट कर लिया है, यानी एक तीर दो निशाना। दोस्तों, अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत के मैदान में उन्होंने कदम रख दिया है। अब दोस्तों, सवाल यह कि क्या यह एंट्री सिर्फ एक राजनीतिक शुरुआत है या फिर बिहार की राजनीति में बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है? क्योंकि सामने है तेजस्वी यादव, जो पहले से ही बिहार की राजनीति का चेहरा बन चुके हैं, युवा चेहरा। संभवतः 2025 में स्वीकार करने को लोग बेताब थे, लेकिन बावजूद एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तेजस्वी का आरोप कि ये धन बल वाली, ये एक तरह से सत्ता के खेल और एसआईआर और पैसे, इनके आधार पर सरकार बनी। खैर, बहरहाल तेजस्वी की एक जगह बन चुकी बिहार में। लेकिन अब चर्चा के क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को मैदान में उतार देने जा रहे हैं और उतार कर क्या तेजस्वी की पूरी राजनीति को चुनौती मिलने जा रही है? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि विरासत की राजनीति में कई बड़े नाम आए, जैसे राहुल गांधी, जैसे अखिलेश यादव, जैसे नवीन पटनायक, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विरासत को सफलता की कहानी एक तरह से बना पाया हो। अब दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या निशांत कुमार भी ओडिशा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक की तरह शांत रहकर राजनीति में कमाल करेंगे? क्योंकि दोस्तों, निशांत और नवीन पटनायक में एक समानता है, आपको आगे बताएंगे। या फिर बिहार की सियासत में यह विरासत की लड़ाई? और दोस्तों, क्या आखिर तेजस्वी आउट होंगे, निशांत इन, और क्या बिहार को मिलने वाला है नया राजनीतिक वारिस? सब कुछ आपको बड़े विस्तार से समझा रहे हैं बहुत कम समय में। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में प्रवेश समृद्ध सियासी विरासत के साथ शुरू हुआ है, और ऐसी विरासत आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को भी सौंपी है। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भी अपने बेटे अखिलेश यादव को विरासत सौंपी थी। ओडिशा के सीएम रहे बीजू पटनायक के निधन के बाद नवीन पटनायक को राजनीतिक विरासत मिली। नवीन पटनायक के पिता ने दूसरे नेताओं की तरह राजनीतिक विरासत जीते जी नहीं सौंपी, लेकिन उनके निधन के बाद नवीन पटनायक स्वाभाविक सियासी उत्तराधिकारी बने थे। राहुल गांधी के परिवार में तो राजनीतिक विरासत की परंपरा ही रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की सांसद मां सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के निधन के बाद उन्हें सियासी उत्तराधिकारी बना दिया। यानी अब तक जिन पेरेंट्स ने बेटों को विरासत सौंपी है, उनमें अखिलेश और नवीन पटनायक को छोड़ दें तो किसी ने कामयाबी हासिल नहीं की है जैसे उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए थी, या जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी। लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हालांकि अपने अंदर बहुत चेंज करते, फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन, सत्ता पक्ष के नाक में दम कर दिया है, धुएं निकाल दिए, लेकिन पीएम पद वाला वो सपना, हालांकि लोग कहते हैं कि जब विकल्प था तब राहुल गांधी ने किसी और को बनाया या बनवाया पार्टी ने, लेकिन अब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव का बिहार, वो भी सपना अधूरा है। दोस्तों, आपको याद होगा तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार ने कहा था हमारे उत्तराधिकारी, यही तो युवा, यही तो नेतृत्व है, यही तो करेंगे बिहार का नेतृत्व। लेकिन आज नीतीश ने उन बातों को दरकिनार कर अपने बेटे को उतार कर, अब संभव है कि क्या नीतीश चाहेंगे कि
तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? कतई नहीं दोस्तों, चूंकि बेटे के आगे भतीजा। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले नवीन पटनायक एक लेखक थे। शुरुआत हम इसलिए नवीन पटनायक से करना चाहते हैं चूंकि नवीन पटनायक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले और राजनीति से कोसों दूर रहे, लेकिन पिता के निधन के बाद राजनीति में आना पड़ा और आए तो ऐसे आए कि मुख्यमंत्री का पर्यायवाची अगर कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, नवीन पटनायक दूर दूर तक कोई रिश्ता राजनीति से नहीं रखते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त नवीन पटनायक को भी निशांत की तरह उनके पिता ने राजनीति से दूर ही रखा। दोस्तों, बीजू पटनायक 2 बार में करीब 7 साल तक उड़ीसा के सीएम रहे। उनके निधन के बाद परिवार के करीबियों की सलाह पर नवीन पटनायक ने बेमन से पिता की सियासी विरासत संभाली, पर नवीन ने जब कमान संभाली तो कमाल कर दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, खुद नवीन पटनायक ने भी। उनका कमाल इसी से समझा जा सकता है कि वर्ष 2000 से 2024 तक जनता की पसंद ओडिशा के सीएम की कुर्सी पर चिपके रहे नवीन पटनायक। जैसे नीतीश 2005 से अभी तक, संभवतः आप तो राज्यसभा जा रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 2015 में तेजस्वी को राजनीति में, हालांकि तेजस्वी उससे पहले आईपीएल खेलते थे, कई बार आईपीएल खेला, लेकिन वहां परफॉर्मेंस को खास दिखाई नहीं दिया या किस्मत ने साथ नहीं दिया। तेजस्वी ने भरे मन से उसे अलविदा कहा। पिता के साथ राजनीति में, पिता ने राजनीति में उतार दिया। शुरू में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा, चूँकि निश्चित तौर पर दोस्तों जब नए मैदान में कोई आता है तो ऐसी स्थिति होती है, लेकिन समय तो थोड़ा लगता है, लाइक इंटर्नशिप आप कह लीजिए। और 2015 में ही तेजस्वी राजनीति में आए। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें चुनाव लड़वाया और सिर्फ विधायकी तक ही लालू नहीं रुके, अपने कई आला नेताओं को दरकिनार कर पहली बार विधायक बने नए नवेले तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम बना दिया, नीतीश के साथ रहते हुए। निशांत तो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ही नहीं है फिलहाल, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य चुन लिए जाने की लगातार संभावनाएं हैं और उसी आधार पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की फिलहाल चर्चा हो रही है। जेडीयू तो हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ने जो डील किया है वो फिलहाल डिप्टी सीएम की, चूंकि अभी तो एक्सपीरियंस, जैसे तेजस्वी डिप्टी सीएम बने वैसी निशांत, लेकिन नीतीश की जो चाल है, जो मंशा है, जो समझौता है, वो आज भले ही डिप्टी सीएम के, लेकिन आने वाले 2030 के लिए वो सीएम कैंडिडेट, सीएम मटेरियल। नीतीश के कामकाज का पूरा क्रेडिट निशांत को। नीतीश चाहेंगे ऐसा ही हो, यात्रा पे तभी तो निकले। दोस्तों, तेजस्वी से भी ग्रैंड लॉन्चिंग नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत की कर दी है। और एक गजब का संयोग यह है कि तेजस्वी और निशांत कुमार की उम्र में 12 वर्ष का फर्क है। 12 साल दोस्तों कम नहीं होते हैं। तेजस्वी छोटे होकर भी पहले लॉन्च हो गए, निशांत बड़े होकर भी बाद में लॉन्च हो रहे हैं। तेजस्वी का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ, यानी वो अभी 36 साल के हैं। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ, अभी उनकी उम्र 50 साल है। शादी नहीं हुई है 50 साल की उम्र में। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं भाई अब 50 साल की उम्र में, जब युवा थे, जब 30 साल के थे तब क्यों नहीं आए राजनीति में, क्यों नहीं, अब 50 साल के हो गए, अब क्या सेवा लेंगे लोग, क्या आप एक तरह से एक्टिव दिखाई देंगे। हालांकि एक्टिव दिखाई दे रहे हैं निशांत। दोस्तों, शिक्षा के मामले में भी तेजस्वी पर भारी है निशांत। निशांत ने इंजीनियरिंग की अपने पिता की तरह पढ़ाई। तेजस्वी यादव की बात करें तो मैट्रिक के ऊपर भी सवाल है, खुद तेजस्वी ने एक्सेप्ट भी किया है। दोनों की लॉन्चिंग का फर्क 12 वर्ष के आसपास, 11 साल से कुछ दिन अधिक। और निशांत कम बोलते हैं, तेजस्वी बोलने की बदौलत ही अपनी शैली, अब तो मजे हुए हो गए नेता। फिलहाल विधानसभा में अपने 25 विधायकों के बलबूते और महागठबंधन के सहारे नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। और दोस्तों, नवीन पटनायक जो कि राजनीति में आए बेमन से, लेकिन अपने काम से उन्होंने 24 साल तक झंडा बुलंद रखा। नवीन की सफलता का राज उनकी साफ छवि, विकास केंद्रित नीतियां, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय पहचान पर जोर रहा है। उन्होंने कभी भाजपा के साथ गठबंधन किया तो कभी अलग हुए, सरकार बनाई। विरासत को उन्होंने बोझ नहीं बल्कि ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। और नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर दिया,
यानी विकास के मामले में नीतीश ने बिहार को काफी आगे बढ़ाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा समर्थकों की मांग पर जबरन राजनीति में आए निशांत या अपने मन से आए। कुछ लोगों ने कहा कि जबरन लाए गए, जिद करके लाए गए, उन्हें राज्यसभा भेजना था लेकिन वो वहां के लिए नहीं माने। निशांत क्या पिता से अलग अपनी छवि बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे, सवाल अब यह भी है। निशांत के लिए एक सहूलियत है कि उनके पिता अब भी राजनीति में सक्रिय हैं, निशांत को गाइड कर सकते हैं। निशांत को सरल स्वभाव, उनका कम बोलना, 50 साल की परिपक्व उम्र और पिता की तरह इंजीनियरिंग बुद्धि कितना कमाल करती है, देखने वाली बात होगी। और दोस्तों इधर राहुल गांधी का भी मैंने जिक्र किया, अब ये भी विरासत देख लीजिए जल्दी से। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का प्रमुख चेहरा, फिलहाल हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राहुल गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इसके बावजूद 2014 में, 2019 में, 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार, लेकिन हालांकि पिछली बार 99 तक कांग्रेस पहुंची, लेकिन संघर्ष कई प्रदेशों में कर रही है। लगातार पार्टी की सीटें घटती गई हैं, ग्राफ गिरा है। दोस्तों राहुल गांधी को अक्सर अनुभवहीनता या राजनीतिक कमजोरियों के आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। हालांकि अब तो पके चावल कौन मुकाबला कर सकता है। सत्ता पक्ष वाले को बुलाते आओ बात करें तो वो निकल जाते हैं धीमे से, आपने देखा ही था निशिकांत दुबे। दोस्तों हालांकि राहुल गांधी अब तो पके चावल हो गए, सत्ता पक्ष वाले को खुले ऑफर दे देते हैं, भले पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे, कैसे भी पप्पू बनाने की कोशिश करे, कहते हैं आओ ना बात करते हैं, बीजेपी वाले निकल जाते हैं। खुद अश्विनी वैष्णव आपने देखा ही था। दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। यानी दोस्तों राहुल गांधी पके हुए चावल जरूर हो गए हैं लेकिन संघर्ष अभी कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार में राजद का प्रमुख चेहरा, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं। न जाने वो सपना कब पूरा होगा। लेकिन शायद क्या उनसे पहले क्या निशांत, जो कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, निशांत का सपना पूरा हो जाएगा? लग तो ऐसे ही रहा है, आप बताइए। लेकिन निशांत के आने से तेजस्वी की चुनौती बढ़ी है। आपकी राय क्या है, जरूर आप बताइए।